क्लास ये रिवीजन वीडियो है चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बना के दे दिया था, लेकिन टॉपिक वाइज थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो बच्चों का छूट जाता है वह दोबारा इसको देख करके सीख सकते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में जब इंट्रोडक्शन होता है तो पहले बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की, ठीक है। तो इनका नाम दिया जाता है पॉइंट्स। पॉइंट्स किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और इंग्लिश लेटर के साथ इसका हम नेमिंग कर देते हैं। तो कोई भी इंग्लिश लेटर का नेमिंग लेटर ले करके इन पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं और उसको पढ़ सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। इसी तरह पॉइंट्स कोई सा भी ले करके उसका नेमिंग किया जा सकता है, पॉइंट जेड एंड पॉइंट वाई। आफ्टर डैट आता है लाइन। लाइन क्या है कि डॉट से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो असंख्य इनफाइनाइट बिंदुओं से या पॉइंट से मिल करके बनता है। यहाँ पे जो एरो हेड्स आप देख सकते हो, ये एरो हेड्स दो अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं और ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लाइन कभी एंड नहीं हो सकती, ये दोनों डायरेक्शन में अनलिमिटेड जा सकती है और इसका मेजरमेंट भी किया नहीं जा सकता। इसका नेमिंग कर सकते हैं ए और बी। इसी तरह आप कोई सा भी स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके और उसका नेमिंग कर सकते हो जो आप चाहो इंग्लिश लेटर के द्वारा। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। सपोज डैट ये एक लाइन है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, इसका नेमिंग करते हैं ए है, बी है, सी है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट का एक मेजरमेंट होता है, जैसे ए और बी के सामने हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, बी और सी के सामने लिखा जा सकता है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये लाइन ज़रूर है, लेकिन जब उसकी हम पार्ट्स कर देते हैं इस प्रकार ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का टुकड़ा, लाइन का एक हिस्सा। इसको रीडिंग करने का तरीका लाइन सेगमेंट ए बी या सेगमेंट बी सी ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरह ऊपर भी जाया जा सकता है, लाइन पी क्यू, लाइन ए बी, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद रे आता है। रे ये इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं या एंड पॉइंट कहते हैं, और एक ये जो डायरेक्शन होता है अनलिमिटेड जाता है, जैसा कि हमारा लाइन जाता है। तो ये डायरेक्शन शो करता है कि लाइन का डायरेक्शन इधर है और रे गोज अनलिमिटेड टू वन डायरेक्शन। रे एक ही डायरेक्शन में जाती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है। इसका नेमिंग कर सकते हैं ए ओ इस प्रकार, ठीक है। और इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि इधर ये अनलिमिटेड जा सकता है, तो इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। जब कोई दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। याद रखिएगा कि जब कोई दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इसका नेमिंग कर दी ओ के साथ। तो इस प्रकार में 4 एंगल बनता है, लेकिन 2 पेयर बनता है। जैसे एंगल 1 का एंगल 3 के साथ, एंगल 2 का एंगल 4 के साथ, तो इसको पेयर कहते हैं। एक पेयर में दो चीज़ें रहती हैं, एक पेयर में दो चीज़ें रहती हैं, एंगल 1, एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 का 4 के साथ रिलेशन है। तो मतलब कि 1 की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू 3 की होगी, जितना वैल्यू 2 की होगी उतनी वैल्यू 4 की होगी। ध्यान रखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का
आमने सामने का हिस्सा बराबर रहता है और इधर के आमने सामने का हिस्सा बराबर रहता है। तो एंगल 1 एंगल 3 से रिप्रेजेंट किया गया, एंगल 2 को एंगल 4 के साथ रिप्रेजेंट किया गया। ये पेयरिंग होता है। चलिए आते हैं लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर कोई एक लाइन है और उसके ऊपर कोई एक रे स्टैंड करती है। ये देखिए यहाँ पे हमने नेमिंग कर दिया, एक्स वाई कर दें इसका नाम, तो ये हमारा लाइन कहलाता है। और यहाँ से एक रे जा रही है पी, तो इसमें हमको दो एंगल मिल रहे हैं। एक का नाम रख दें एंगल ए, एक का नाम रख दें एंगल 2, 1 और 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम ऐड करते हैं तो उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आता है 180 डिग्री होता है। तो इस 180 डिग्री को हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह के शॉर्ट वीडियो मैं और भी देता रहूँगा ताकि आपको टॉपिक वाइज क्लियर होता रहे।